नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। दोस्तों अभी क्या है कि बिहार दरोगा मेंस का प्रैक्टिस सेट आप सभी लोग का डेली बेस पे कराया जा रहा है और आज का जो प्रैक्टिस सेट नंबर है ये आपका सेट नंबर 9 है। इसके पहले का 8 प्रैक्टिस सेट आपका अपलोड कर दिया गया है, सभी का प्लेलिस्ट बना दिया गया है, वहां से आप जाकर के देख सकते हैं। एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके से आपने प्री दिया होगा तो आपको लगा होगा किस तरीके से आपका प्री में क्वेश्चन आ रहा है, थोड़ा सा उठ पटांग भी आ रहा है, कुछ अलग तरीके से आ रहा है, तो आपको मेंस का तैयारी और बेहतर तरीके से करना पड़ेगा और थोड़ा डिटेल पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो आज का हम देखेंगे सेट नंबर 9, पूरा 100 क्वेश्चन है और इसका जो पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा। तो टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन हो जाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है देख लेते हैं। बोलता है कि भारतीय संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे। वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आपका पॉलिटी का क्वेश्चन है। चलिए बताइएगा, भारतीय संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो आप सभी लोग याद रखिएगा सरदार पटेल थे, जो कि ऑप्शन जो है आपका बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम के द्वारा बंगाल उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और एक बार फिर से पढ़ते हैं, किस अधिनियम के द्वारा बंगाल उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और पंजाब में विधान परिषदों का गठन हुआ था। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 1861 में। याद रखिएगा 1861 यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग स्पष्ट रूप से घोषणा करता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए संविधान की प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना ये आपका देखा जाए तो स्पष्ट रूप से घोषणा करता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, जो कि ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के कारखाना खान और खतरनाक रोजगार में नहीं लगाया जाएगा। यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो आपको पता ही होगा, ये आपके आर्टिकल देखा जाए तो 24 हो जाएगा, जो कि आपका अनुच्छेद 24 में हो जाएगा, जो कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों को कारखाना में काम करने की यहाँ पे अनुमति नहीं है। तो अनुच्छेद आपका यहाँ पे 24 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस संविधान संशोधन द्वारा आपात के संदर्भ में आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द रखा गया है। सही आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे आर्टिकल माफ कीजिएगा, यहाँ पे बोला गया है कि कौन से संविधान संशोधन के द्वारा। तो यहाँ पे 44वां हो जाएगा, जो कि आपका यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। बोला गया है केंद्र राज्य संबंधों पर गठित विभिन्न आयोगों का कालक्रम के अनुसार सही क्रम कौन सा है। चलिए बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे सही का पूछा गया है, तो सही की अगर हम बात करें तो आप सभी लोग याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 का हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 2 और 3 हो जाएगा, यानी राज्य मंदान समिति 1969 हो जाएगा और आपका यहाँ पे सहकारिता आयोग जो है आपका 1983 हो जाएगा। इस प्रकार से आपका ऑप्शन जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, इसमें भी आपका मिलान करके बताना है। तो चलिए देख लेते हैं। इसमें आपका बोला गया है कि अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध जो है यह आपका हो जाएगा अनुच्छेद 263 में। भारत की संचित निधि ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद 266 में और भारत की आकस्मिक निधि जो है ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद 267 में और जो आपका बचता है वित्त आयोग ये आपका हो जाएगा 280 में। तो आप सभी लोग ऑप्शन को अच्छे से अरेंज कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि संविधान सभा में किसने यह मत व्यक्त किया था कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसे चेक की भांति है जिसे बैंक की सुविधा अनुसार भुनाया जा सकता है। तो आपको याद ही होगा, जो कि आपका हो जाएगा ऑप्शन ए केटीसा। क्या हो जाएगा, केटीसा हो जाएगा, जो कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। बोला है कि संसद के संयुक्त अधिवेशन के बारे में क्या सही है। संसद के संयुक्त अधिवेशन के बारे में आपका यहाँ पर देखा जाए तो क्या सही है। तो देखा जाए तो आपका यहाँ पे इसमें आपका यह अनुच्छेद 108 के अंतर्गत बुलाया जाता है, जो कि सही है। संयुक्त बैठक की कार्यवाही लोकसभा के प्रक्रिया नियमों के अनुसार संचालित होता है। तो इस प्रकार से आपका देखा जाए तो 1 और 2 सही हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन जो सी है ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। बोला गया कि स्पीकर किस समिति का पदेन सभापति होता है। स्पीकर जो है आपका किस समिति का पदेन सभापति होता है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, आपका ऑप्शन के हिसाब से आपका नियम समिति हो जाएगा, उसके बाद आपका यहाँ पे कार्य मंत्रणा समिति हो जाएगा, उसके बाद आपका सामान्य प्रायोजना समिति हो जाएगा।
तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन जो है आपका सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृष्ठ तनाव का विमीय सूत्र होता है। पृष्ठ तनाव का विमीय सूत्र होता है, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। याद रखिएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लेजर का पूर्ण रूप यानी लेजर का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाई एस्टिमुलेटेड इमिशन हो जाएगा। तो ऑप्शन के हिसाब से आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इंडियन सिक्योरिटी प्रेस कहाँ पर स्थित है। इंडियन सिक्योरिटी प्रेस कहाँ पर आपका स्थित है, चलिए बताइएगा। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, नासिक में। कहाँ पर, नासिक, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्षण है, बताइएगा। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध जो है किसका निष्कर्ष है, तो सही आंसर आपका हो जाएगा सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत, यानी ऑप्शन जो है आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि गाड़ी के हेडलाइट में कौन से दर्पण का प्रयोग होता है। गाड़ी के हेडलाइट में कौन से दर्पण का यहाँ पे प्रयोग होता है, तो आप सभी लोग याद रखिएगा अवतल दर्पण का यहाँ पे प्रयोग होता है गाड़ी के हेडलाइट में। तो आप सभी लोग याद रखिएगा सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 16। बोला गया कि सेकेंड के लोलक की आवर्तकाल अवधि पूछा गया है। सेकेंड की लोलक की आवर्तकाल अवधि पूछा गया है, तो आप सभी लोग याद रखिएगा 2 सेकेंड होता है। ऑप्शन जो है आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। शीशे के संचयन वाले सेल में किस अम्ल का प्रयोग होता है, सही आंसर आपका हो जाएगा H2SO4, H2SO4 यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 18। एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु 4 महीने है, इसके 3/4 भाग को क्षय होने से कितना समय लगेगा, चलिए बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर अगर 18 की बात करें तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी हो जाएगा 8 महीना, यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि MnO2 में Mn का ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा, तो आप सभी लोग याद रखिएगा 4 होगा, जो कि आपका सी सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 20 जो है आपका मिलान बोला है कि सूची 1 और सूची 2 को मिलान करके बताइएगा। तो चलिए देख लेते हैं। जो आपका जर्मन सिल्वर है ये आपका चला जाएगा निकेल में, सोल्डर जो है आपका चला जाएगा टीन में, और ब्लीचिंग पाउडर जो है ये आपका चला जाएगा क्लोरीन में, और जो आपका हाइपो है ये आपका चला जाएगा सोडियम में। इस प्रकार से आप सब लोग ऑप्शन को है जो अरेंज कर लीजिएगा। बोला गया कि शुष्क बर्फ होता है, शुष्क बर्फ जो है आपका होता है तो क्या होता है, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है, यानी ऑप्शन जो है आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक है, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक है बताइएगा। तो प्राकृतिक बहुलक की अगर हम बात करें तो ये आपका रबर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन जो है आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। डायनामाइट मुख्य से होता है, बताइएगा डायनामाइट जो है मुख्य रूप से क्या होता है, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, नाइट्रोग्लिसरीन हो जाएगा, जो कि आपका सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 24। बोला गया कि शक्कर के किण्वन से क्या बनता है, शक्कर के किण्वन से क्या बनता है, तो आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, एथिलीन। क्या हो जाएगा, एथिलीन हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका की आत्महत्या की शैली जो आपका थैली है, माफ कीजिएगा, कोशिका की सुसाइड बैंक बोल सकते हैं इसको आप, कोशिका की आत्महत्या थैली किसे कहा जाता है, तो सही आंसर आपको याद ही होगा, जो कि आपका लाइसोसोम हो जाएगा, जो कि आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन विटामिन जल में घुलनशील होता है। देखिए एक आपका जल में घुलनशील होता है, दूसरा आपका वसा में घुलनशील होता है। तो जल में आपका 2 घुलनशील होता है, एक आपका बी होता है, दूसरा आपका यहाँ पे सी होता है। तो ऑप्शन के हिसाब से आपका यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि विटामिन सी है। तो आप दूसरा भी याद रखिएगा, सी भी आपका यहाँ पे जल में घुलनशील होता है, बाकी आपका जितना विटामिन है सब आपका वसा में घुलनशील होता है। तो आप सब लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगला कि ट्रेकोमा रोग आंख का कौन सा भाग प्रभावित होता है, तो 27 की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्निया। क्या हो जाएगा, कार्निया राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि महिलाओं में आवर्त चक्र यानी मेंस्ट्रुएशन साइकिल के अवधि पूछा गया है, सही आंसर आपका हो जाएगा 28 दिन, यानी आपका सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला गया है कि इंसुलिन में निम्न में से कौन सी धातु मौजूद होती है,
इंसुलिन में निम्न में से कौन सी धातु जो है आपका मौजूद होता है? तो आप सब लोग याद रखिएगा, बी आपका सही आंसर हो जाएगा, जस्ता। क्या हो जाएगा? जस्ता आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? इसमें आपका पूछा गया है कौन सा है जो आपका यहाँ पे गलत है। तो देखिए आपका जो थायमीन है आपका वेरी सही है, स्कार्बिक अम्ल आपका स्कर्बी ये भी आपका सही है, लेकिन जो आपका यहाँ पे विटामिन ए वर्धानता ये आपका गलत है। विटामिन ए की कमी से जो है आपका रतौंधी होता है, बाकी आपका विटामिन के जो है आप रक्त जमना ये आपका सही है, याद रखिएगा सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। बोला गया है कि भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है? जो आपका पूछा गया है कि भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान, चीन से मिलता है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा सिक्किम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिक्किम, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित समूहों में से कौन सा पूर्व पश्चिम की ओर पर्वत शिखर का सही क्रम है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, इसका सही आंसर की बात करें तो आपका कंचनजंगा हो जाएगा, एवरेस्ट हो जाएगा, अन्नपूर्णा हो जाएगा और आपका यहाँ पे धौलागिरी हो जाएगा। तो ऑप्शन जो है आपका सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कोडाइकनाल किस पहाड़ी पर स्थित है? कोडाइकनाल जो है आपका कौन से पहाड़ी पर स्थित है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, पलनी की पहाड़ी पर अवस्थित है कोडाइकनाल, यानी 33 का हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, याद रखिएगा सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत के निम्नलिखित तटों में से और कृष्णा डेल्टा एवं कैमोरिन के मध्य अवस्थित है? एक बार फिर से पढ़ लेते हैं कि भारत के निम्नलिखित तटों में से कृष्णा डेल्टा एवं कैमोरिन के मध्य अवस्थित है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, ये आपका कोरोमंडल तट हो जाएगा। ऑप्शन जो है आपका सी सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए 35 की अगर हम बात करें तो इसमें आपका सूची 1 और सूची 2 को मिलान करके बताना है, जिसमें आपका सूची 1 स्थल दिया गया है और सूची 2 जो है आपका नदियों का संगम दिया गया है। तो चलिए देख लेते हैं। रुद्रप्रयाग जो है आपका चला जाएगा अलकनंदा मंदाकिनी। नंदप्रयाग की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा विष्णु गंगा मंदाकिनी। और कर्णप्रयाग की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा अलकनंदा पिंडर हो जाएगा। और अगर हम बात करें देवप्रयाग के बारे में तो ये आपका हो जाएगा भागीरथी अलकनंदा। तो आप सभी लोग ऑप्शन को अरेंज कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बोला गया है कि पोलावरम परियोजना किस नदी पर स्थित है? पोलावरम जो परियोजना है ये आपका कौन से नदी पर स्थित है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, गोदावरी नदी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गोदावरी, यानी ऑप्शन सी। देखिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, अगर आपको वीडियो से लग रहा है कि आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया कीजिए, कहना ना पड़े, क्योंकि आप सभी लोग के लिए ही इतना मेहनत किया जा रहा है कि आप सभी लोग का मेंस में अच्छा स्कोर होगा और कहीं ना कहीं आप दरोगा में अच्छा सिलेक्शन ले पाएंगे। ठीक है। भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है? भारत की सर्वाधिक वर्षा जो है आपका मुख्यतः प्राप्त होती है, तो आप सभी लोग याद रखिएगा ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम मानसून से। याद रखिएगा सी सही आंसर हो जाएगा। इसमें आपका बोला गया है 38 में कि वन प्रकार और आपका यहाँ पे प्रदेश, यानी सूची 1 और सूची 2 को सुमिलित करके बताइएगा। तो चलिए देख लेते हैं। आपका उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती जो है ये आपका चला जाएगा तराई में, और जो आपका उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती जो है ये आपका चला जाएगा मध्य गंगा मैदान में। और जो आपका अल्पाइन है, आप सब लोग याद रखिएगा, अल्पाइन आपका अरुणाचल प्रदेश। और जो आपका बचता है उष्णकटिबंधीय सदाबहार ये आपका चला जाएगा सह्याद्री में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है कि मूंगा रेशम भारत के किस राज्य में सर्वाधिक पैदा किया जाता है? चलिए बताइएगा। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी असम आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कोयला के संचित भंडार की दृष्टि से भारत के राज्यों को लिखित में से सही अवरोही क्रम क्या है? तो सही आंसर आप सभी लोग याद रखिएगा, झारखंड, उड़ीसा और आपका यहाँ पे छत्तीसगढ़। ऑप्शन जो है आपका सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट निम्न स्थानों में से कहाँ पर स्थित है? चलिए बताइएगा 41 का राइट आंसर क्या होगा? तो 41 की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी दार्जिलिंग। क्या हो जाएगा? दार्जिलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण जो है आपका कब होता है? तो आपको याद ही होगा, चंद्रमा जब सूर्य व पृथ्वी के बीच आता है तभी जाके आपका यहाँ पे सूर्य ग्रहण हो जाता है। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगला है कि व्हाइट पर्वत पाए जाते हैं कहाँ पे? व्हाइट पर्वत जो है आपके कहाँ पर पाए जाते हैं? तो आप सभी लोग याद रखिएगा यूएसए में पाए जाते हैं। कहाँ पर? यूएसए, यानी ऑप्शन जो है आपका डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि अंधी घाटियां कहाँ पर पाई जाती है?
अंधी घाटियाँ कहाँ पर पाई जाती हैं, तो ये आपका कास्ट प्रदेश में पाई जाती है। 44 का ऑप्शन जो है आपका सी सही आंसर हो जाएगा। मैगिनॉट रेखा पूछा गया है। मैगिनॉट रेखा जो है आपका किस सीमा के बीच में है, इस तरीके से आपका प्रश्न पूछा गया है। तो मैगिनॉट रेखा की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा फ्रांस और जर्मनी के बीच की सीमा रेखा है। ऑप्शन 45 का ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आपका क्या है। बोला गया है कि निम्न दिए गए युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर पूछा गया है कौन सा है जो आपका यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। देखिए ऑप्शन में ही आपका यहाँ पे गलती दिया गया है, जो कि आपका चारों ऑप्शन जो है सही है। देखिए आपका बहामास नसाउ हो जाएगा, और निकारागुआ जो आपका मनागुआ हो जाएगा, कोस्टारिका आपका सान जोस हो जाएगा, इंडोनेशिया आपका जकार्ता हो जाएगा। यानी मेरे हिसाब से आपका सभी सही है। उत्तर प्रदेश तथा बिहार राज्य की सीमा पर कौन सा जलप्रपात स्थित है, चलिए बताइएगा। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी दुर्गावती, यानी जो आपका दुर्गावती जलप्रपात है, ऑप्शन जो है डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, माफ कीजिएगा 48 लिखा गया है कि बिहार का पहला डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ पर अवस्थित है। तो अभी फिलहाल में ये करंट का क्वेश्चन आपको याद ही होगा, जो कि आपका भागलपुर हो जाएगा। बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, बोला गया है कि भारत वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले राज्य के अवरोही क्रम कौन सा सही है। तो अवरोही क्रम की अगर हम बात करें तो ये आपका मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, यानी ऑप्शन जो है आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सुंडा जल संधि किसके मध्य स्थित है। सुंडा जल संधि जो है किसके मध्य स्थित है, तो आप सभी लोग याद रखिएगा जावा द्वीप और सुमात्रा द्वीप, ऑप्शन जो है आपका बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है कि मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया। वेरी इंपॉर्टेंट आपका यहाँ से प्रश्न बन जाता है कि मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का यहाँ पे बहिष्कार किया था। तो आप सभी लोग याद रखिएगा ऑप्शन जो बी है, यानी केवल दो ही सही है इसमें। मुस्लिम लीग यानी मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहती थी, तो इसीलिए यहाँ पे बहिष्कार किया गया था। ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो आपको याद ही होगा कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य जो है आपके मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन जो है आपका डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सभा एवं समिति प्रजापति की दो पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद में मिलता है। इसका जो उल्लेख है कौन से वेद में मिलता है, चलिए बताइएगा। 53 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका अथर्ववेद हो जाएगा। डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मौर्य काल में भाग एवं बलि थे। मौर्य काल में भाग एवं बलि थे किसके स्रोत थे, तो आप सभी लोग याद रखिएगा राजस्व के स्रोत थे। ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से प्राप्त होता है। सती प्रथा का पहला उल्लेख जो है आपका एरण अभिलेख से प्राप्त होता है। ऑप्शन जो है आपका डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। आपका शासक दिया गया है और आपका यहाँ पे मंदिर निर्माण दिया गया है। तो चलिए देख लेते हैं। 56 का अगर हम बात करें तो ये आपका कृष्ण प्रथम जो है आपका एलोरा एवं कैलाश मंदिर सही है। नरसिंह वर्मन प्रथम जो है आपका रथ मंदिर, ये आपका सही है। और राज प्रथम ये आपका बृहदेश्वर का मंदिर, ये भी आपका सही है। लेकिन जो आपका कांची का कैलाश मंदिर है ये आपका नरसिंह वर्मन जो आपका प्रथम है, ये आपका गलत है। ठीक है, इसमें आपका नरसिंह जो है आपका द्वितीय होना चाहिए था। ये आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगला है किसके मंत्रिपरिषद को अष्टप्रधान के नाम से जाना जाता है। ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है और आपको कंफ्यूज नहीं होना है, याद भी होगा आप सभी लोग को कि किसके मंत्रिपरिषद को अष्टप्रधान के नाम से जाना जाता है। तो ये आपका हो जाएगा शिवाजी, यानी ऑप्शन ए। आप सभी लोग याद रखिएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, किस शासक को गुलाम का गुलाम कहा जाता है। कौन से शासक को गुलाम का गुलाम कहा जाता है, तो आप सभी को याद ही होगा इल्तुतमिश को गुलाम का गुलाम कहा जाता है, जो कि ऑप्शन जो है आपका ए सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पे। बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। यहाँ पर पूछा गया है कौन आपका इसमें जो है गलत है। चलिए देख लेते हैं। अगर हम बात करें इसमें आपका बोला गया है कौन सुमेलित नहीं है, तो 59 की अगर हम बात करें तो इसमें आपका जो आपका माधवाचार्य द्वैतवाद सही है।
रामानुजाचार्य विशिष्ट अद्वैतवाद सही है, शंकराचार्य अद्वैतवाद सही, लेकिन जो आपका सी जो है यही आपका ऑप्शन जो है गलत है। आगे आपका बोला गया है कि क्वेश्चन नंबर 60 के निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, आपका भू व्यवस्था और आपका यहाँ पे क्षेत्र दिया गया है। तो आपका महालवाड़ी बंदोबस्त उत्तर पश्चिम प्रांत सही है, स्थायी बंदोबस्त बंगाल, रैयतवाड़ी बंदोबस्त मद्रास, यानी जो है आपका डी ऑप्शन सभी हो जाएगा सही है। अगला है कांग्रेस ने किस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी के धन निष्कासन सिद्धांत को स्वीकारा। सही आंसर आपका हो जाएगा 1905, यानी ऑप्शन जो डी है राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं 62 नंबर पे, बोला गया है विद्रोह आंदोलन और क्षेत्र राज्य। चलिए देख लेते हैं। इसमें आपका कूका आंदोलन जो है आपका चला जाएगा, याद रखिएगा, पंजाब। अहोम विद्रोह जो है आपका चला जाएगा असम। किट्टूर विद्रोह जो है आपका चला जाएगा कर्नाटक। और जो आपका बचता है कि पोलीगारो विद्रोह जो है आपका हो जाएगा तमिलनाडु। अगला प्रश्न है कि रिंग फेंस की नीति या घेरे की नीति का संबंध किस गवर्नर जनरल से संबंधित है। तो आपको याद ही होगा वारेन हेस्टिंग हो जाएगा, जो कि आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बोला गया है कि निम्नलिखित घटनाओं को क्रम से सजाइए। निम्नलिखित घटनाओं को क्रम से सजाइएगा। तो इसका सही आंसर की बात करें तो इसमें आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी असहयोग आंदोलन और सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा, काकोरी कांड और आपका यहाँ पे गांधी दास पैक्ट। अगला है किस क्षेत्र को जीतने के लिए शेरशाह सूरी ने कहा था कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए अपनी दिल्ली को। फ्रेंड्स लग रहा है अभी क्या वीडियो आगे पीछे हो गया, इसके लिए माफ़ कीजिएगा। 67 से देख लेते हैं हम सभी लोग। देखिए 67 की अगर हम बात करें तो इसमें बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो मैंने आपको बताया होगा या तो छूट गया होगा। इसमें आपका जो डी है लॉर्ड वेलेस्ली, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध नहीं, यहाँ पर चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध होना चाहिए था। ठीक है, अब आते हैं 67। बोला गया कि संस्थापक और यहाँ पे संगठन दिया गया है। तो चलिए देख लेते हैं हम। यहाँ पे बोला गया है कि तत्बोधरी सभा जो है आपका हो जाएगा देवेंद्रनाथ टैगोर। सत्यशोधक समाज जो है ये आपका हो जाएगा ज्योतिबा फूले। देव समाज की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा धरालू नायडू हो जाएगा। और प्रातः समाज की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा आत्मा राम पांडुरंग। तो आपका उत्तर जो है आपका इसमें आप अच्छे से अरेंज कर लीजिएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से किसका नेतृत्व गांधी जी ने नहीं किया था। गांधी जी ने नहीं किया था। देखिए असहयोग आंदोलन किया था, चंपारण सत्याग्रह किया था, खेड़ और यहाँ पे दिया गया है क्या बोलते हैं खेड़ा विद्रोह किया, लेकिन बारदोली सत्याग्रह नहीं किया था। अगला है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से किस व्यक्ति ने इस्तीफा दे दिया था। तो आपका हो जाएगा शंकरण नायर, यानी ऑप्शन जो है आपका बी सही आंसर हो जाएगा। अगला है गांधी इरविन समझौते के मध्य किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न पक्का पूछता है, या तो इरविन समझौता का डेट पूछता है या फिर इस तरीके से आपका प्रश्न आता है। तो आपका तेज बहादुर सप्रू हो जाएगा और आपका यहाँ पे एम आर जयकर, यानी ऑप्शन जो है आपका डी सही आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 71, ये आपका मैथ्स वगैरह का है। तो आगे हम देख लेते हैं, आते हैं अपने जीके जीएस पे, यानी 79 पे आपका यहाँ पे दिया गया है। बोला गया कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना निम्न में से किस मंत्रालय की फ्लैगशिप योजना है। देखिए पीडीएफ हो सके तो मैं एक ही पीडीएफ दे पाया था इस सेट का, लेकिन अभी क्या है कि 7-8 वीडियो अभी बाकी है। मैं आपको हो सके तो आज ही पीडीएफ सभी प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम पे। तो टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, यानी ऑप्शन डी। अगला है कि नाबार्ड की स्थापना किस समिति की संस्तुति पर हुआ था। चलिए बताइएगा। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा शिवरामन समिति, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी करता है कौन। यहाँ से देखिए प्रश्न आपका बनता है, ये सब आपका देखा जाए तो विविध टॉपिक्स तरीके से आपका यहाँ से प्रश्न हो जाता है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी IMF। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन शेयर बाजार में सटोरिया नहीं है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी स्टैग। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि भारत में विदेशी विनिमय दर, यानी विनिमय दर की निम्न में से कौन प्रणाली अपनाई गई है। तो 83 की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा प्रबंधी विनिमय दर प्रणाली, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में जैव ईंधन नीति लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन बना है। देश का प्रथम राज्य कौन बना है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी राजस्थान। क्या हो जाएगा राजस्थान। अगला है ग्रीन पीस की रिपोर्ट के अनुसार मानव जनित सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जन करने में सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है। तो ये आपका हो जाएगा भारत, यानी ऑप्शन सी।
नेक्स्ट है कि भारत में किस तिथि से वाहन उत्सर्जन मानव यानी मानक लागू होता है, माफ कीजिएगा मानक लागू होगा। तो ये आपका हो चुका है, तो ये आपका हो जाएगा 1 अप्रैल 2020। आगे देखेंगे बोला गया ब्रह्मोस प्रक्षेपास्त्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है आपका सही है। तो 87 की अगर हम बात करें तो इसमें आपका जो तीसरा है ये आपका गलत दिया गया है। बाकी आपका इसका निर्माण भारत एवं रूस के सहयोग से किया गया है। इसका नाम भारत के ब्रह्मपुत्र एवं रूस के मास्कोवा नदी के नाम पर रखा गया है, आप सभी लोग याद रखिएगा। और आगे है क्वेश्चन नंबर 88 देखेंगे, बोला गया किस वृक्ष को पारिस्थितिकीय आतंकवादी कहा जाता है, यानी आतंकवाद की श्रेणी में इसको रखा गया क्योंकि ये कई वृक्षों की तुलना में अगर हम बात करें तो यहाँ पे 4-5 गुना पानी सोख लेता है। तो यूकेलिप्टस ए राइट आंसर हो जाएगा। तो आगे आपका मैथ का क्वेश्चन है तो मैं आपको हो सके तो पीडीएफ पार्ट प्रोवाइड करा दूंगा, परेशान नहीं होइएगा। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी लगा कि आपके लिए थोड़ा बहुत हेल्प किया है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपका कोई सुझाव है तो आप कमेंट के माध्यम से अपना सुझाव दे सकते हैं, मैं आपके कमेंट का पूरा वेट करके यानी आपके कमेंट का पूरा रिप्लाई जरूर करूंगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।